पता है अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कैसे बनाते हैं? सिंपल है, पोर्टफोलियो में सीमेंट डाल के। सॉरी जोक्स असाइड, मैं आपको कुछ शॉकिंग बताती हूँ। पिछले 6 महीने से मार्केट्स तो गिर ही रहे हैं, बट सीमेंट स्टॉक्स ने रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। आज हम श्री सीमेंट एंड जेके सीमेंट के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर आउटलुक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरे सीमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसे 2 स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में ऐसा क्या अलग है, सोचना तो पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इंडियन सीमेंट बिजनेस को समझना थोड़ा जरूरी है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। साथ में इंडिया ने 2018 से 2023 के बीच सबसे ज्यादा सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है विद 5.6% CAGR। और इस भयंकर एडिशन के पीछे की वजह है हमारे कंट्री में सीमेंट का लो यूसेज। इंडिया का पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन बाकी कंट्रीज से काफी कम है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा है। हालांकि आगे के कुछ सालों में इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में रह सकती है, जिसका कारण हो सकता है पिछले कुछ सालों में सीमेंट इंडस्ट्री की जबरदस्त ग्रोथ। इस इंडस्ट्री की 50% ऑफ डिमांड हाउसिंग मार्केट पे डिपेंडेंट है, मतलब नए घर इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर हैं। अब आते हैं कंपनीज पे। हमारा पहला स्टॉक है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का स्टॉक पिछले 6 महीनों में 15% बढ़ा है। श्री सीमेंट इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर है। इनके पूरे सीमेंट इंडस्ट्री का 8.5% मार्केट शेयर है और ये इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में एक लीडिंग प्लेयर है। इनकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज अ फाइनेंशियल ईयर 24 53.4 मिलियन टन्स पर एनम है। ये 3 तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। पहला, जिसको तो हम जानते ही हैं, सीमेंट। ये सीमेंट भी 3 टाइप के बेचते हैं, ओपीसी, पीपीसी और सीसी। ओपीसी एक जनरल पर्पस सीमेंट है जो जल्दी सेट होता है। पीपीसी ज्यादा ड्यूरेबल होता है विद बेटर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और धीरे सेट होता है, जबकि सीसी एक वर्सेटाइल ब्लेंड है जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए, जिनमें से इनका पीपीसी सीमेंट सबसे ज्यादा बिकता है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी के पास 983 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसको कंपनी खुद के प्रोडक्शन के लिए यूज करती है और सरप्लस एनर्जी को बेच देते हैं स्टेट्स की पावर सप्लाइंग कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स को। लेकिन कंपनी अब पिछले कुछ सालों से पावर सेगमेंट से 0 रेवेन्यू शो करती है। श्री सीमेंट के आखिरी प्रोडक्ट है एएसी ब्लॉक्स, जिनको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। कंपनी के पास सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 11 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स और 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं। इसके अलावा कंपनी अपने सीमेंट को मल्टीपल ब्रांड्स के थ्रू बेच रही है और रिसेंटली इन्होंने अपना ध्यान काफी प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि बांगुर और रूफॉन पे दिया है। इनके प्रीमियम ब्रांड्स ऑलरेडी इनके ओवरऑल रेवेन्यू का 15% बना रहे हैं, जो कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.5% था। मतलब कि इस सेगमेंट में स्पीड ग्रोथ देखी जा रही है, जो कि बाकी लीडिंग सीमेंट कंपनी से थोड़ा कम है। श्री सीमेंट इंडिया में सबसे कम दाम में सीमेंट प्रोड्यूस करने वालों में से एक है, विद एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2684 रुपीज पर टन। और इनका ऐसा कर पाने के पीछे मेजरली 3 रीजंस हैं। पहला, इनकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिससे इनके कॉस्ट काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज का सबसे ज्यादा खर्चा फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही होता है, जिसके लिए सीमेंट कंपनीज खुद के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और श्री सीमेंट का 54% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रीन एनर्जी से होता है। साथ में कंपनी लगातार खुद की ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम कर रही है, विच इज बोथ कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली एज वेल। दूसरा, सप्लाई चैनल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। सीमेंट बनाने के लिए की मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लाइमस्टोन, जिप्सम और फ्लाई ऐश। और श्री सीमेंट के पास लाइमस्टोन और कोल दोनों के ही माइंस हैं, जिसको इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट्स पे ले रखा है। साथ में श्री सीमेंट खुद से पैटेंटेड सिंथेटिक जिप्सम मैन्युफैक्चर करता है, जिससे इनकी डिपेंडेंस नेचुरल जिप्सम से कम हो जाती है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सीमेंट एक बल्की प्रोडक्ट है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा होता है
और ट्रांसपोर्टेशन किसी भी सीमेंट कंपनी के लिए दूसरा सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, जिसके लिए श्री सीमेंट ने अपने ग्राइंडिंग यूनिट्स, रॉ मटेरियल सोर्सेज और अपने की मार्केट्स आसपास है, जिसकी वजह से कंपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर पाती है। ये तो बात हुई इनके बिजनेस की। अब इस कंपनी को कुछ इंडस्ट्री मैट्रिक्स पे कंपेयर करते हैं। श्री सीमेंट 1 टन पर बाकी के बड़े प्लेयर्स के मुकाबले कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके लिए ये टेबल देखिए। श्री सीमेंट का रियलाइजेशन पर टन 5208 पे था, जो कि बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स के एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी एबिटा पर टन में बाकी कंपनी से आगे है। श्री सीमेंट का एबिटा पर टन 1146 रुपीज है, जबकि बाकी प्लेयर्स का एवरेज 1027 रुपीज पे है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने कॉस्ट को एफिशिएंटली कम कर पा रही है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। और कंपनी का सीमेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट 77% है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 7% की ग्रोथ देखी गई है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू 11% से कम हुए हैं। इस पे कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि इसकी वजह बेस इफेक्ट है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। Demand growth is one part, but it is basically the base effect. Last year, the December quarter was by far the best in the company history. But when we see sequentially, our the volume growth is highest in the industry. So far, the results which have been published. क्योंकि वो क्वार्टर श्री सीमेंट की हिस्ट्री में बेस्ट क्वार्टर था, जिसकी वजह से Q3 का रेवेन्यू ग्रोथ में 11% की डिप देखी गई है। रेवेन्यू ग्रोथ में कमी होने की एक और वजह हो सकती है। सीमेंट इंडस्ट्री में कम डिमांड होने की वजह से सीमेंट लोअर प्राइस पे बिक रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सीमेंट सोल्ड में जहां केवल सिर्फ 1% से गिरा है, वहां रेवेन्यू 11% से घटे। अब बात करते हैं कम प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट्स Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 72% डाउन है। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के मुकाबले काफी ज्यादा कम हुए हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स वॉल्यूम ड्रिवन है, ना ही वैल्यू ड्रिवन। साथ में ये प्रॉफिट डिप तब देखा गया है जब पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 28% से कम हो गए, वो भी तब जब कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर टन में गिरावट देखी गई है। और कम नेट प्रॉफिट का एक और कारण हो सकता है Q3 में कंपनी के डेप्रिसिएशन में पिछले साल के मुकाबले 80% बढ़ावट आई। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में डेप्रिसिएशन पूरे रेवेन्यू का 17.4% था, जबकि ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8.5% था। क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली अपना कैपेक्स कंप्लीट किया है, जिससे डेप्रिसिएशन में इंक्रीज देखा गया। साथ में कंपनी के इन्वेंट्री में भी इंक्रीज देखा गया। बाकी के कॉस्ट जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और फ्रेट एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए, जिसके चलते प्रॉफिट पे हिट आया। Q3 में कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिप देखा गया है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी के इन्वेंट्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2 गुना पाइल अप हो गए। साथ में रेवेन्यू में तो गिरावट आई ही। अब आते हैं कंपनी के रिस्क पे। पहला, रॉ मटेरियल्स प्राइस में फ्लक्चुएशंस। किसी भी सीमेंट कंपनी के मार्जिन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट और पावर कॉस्ट से, और इनकी प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। श्री सीमेंट के Q3 पावर कॉस्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28% की गिरावट देखी गई है। साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन पिछले काफी क्वार्टर्स से कम है, और ये कॉस्ट अगर आगे के क्वार्टर्स में बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स में दिखेगा। दूसरा, कंपनी का नॉर्थ में कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का मेजॉरिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ क्लिंकर, जो कि सीमेंट का एक की कंपोनेंट होता है, उसकी मेजर प्रोडक्शन कैपेसिटी नॉर्थ में सिचुएटेड है, जिससे अगर कभी इस एरिया में सप्लाई डिमांड के डायनामिक्स चेंज हो तो इन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद हम आते हैं श्री सीमेंट के वैल्यूएशन पे। क्योंकि ये इंडस्ट्री कैपिटल हैवी है, इसलिए इसको हम ईवी एबिटा पे मेजर करेंगे। कंपनी आज ऑफ 20th of Feb ट्रेड कर रही है 23.1x के ईवी मल्टीपल पे, जो कि 21 के मीडियम ईवी मल्टीपल से थोड़ा ज्यादा है। कंपनी के ईवी बाय एबिटा में रिसेंटली इंक्रीज देखा गया है, जो कि रिसेंटली क्वार्टर में एबिटा गिरने की वजह से है। इंडस्ट्री पेयर से कंपेयर करें तो श्री सीमेंट अपने पेयर से ज्यादा ईवी बाय एबिटा मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी लगभग 7% से बढ़ा है इन लास्ट 6 मंथ्स। जेके सीमेंट इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और व्हाइट सीमेंट में तो लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है।
इनके पास ग्रे सीमेंट में 4% मार्केट शेयर और व्हाइट सीमेंट में 40% का मार्केट शेयर है। ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि सेंट्रल और नॉर्दर्न मार्केट में सीमेंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। साथ में कंपनी के पास सीमेंट के अलावा भी काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे कि व्हाइट सीमेंट, पेंट्स, वॉल पुट्टी, वुड फिनिशेस के साथ कंपनी और भी प्रोडक्ट्स बेचती है। लेकिन जेके सीमेंट का 81% ऑफ रेवेन्यू सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट से ही आता है और 19% व्हाइट सीमेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से। और व्हाइट सीमेंट का रेवेन्यू में हिस्सा पिछले कुछ सालों से कम होते जा रहा है, जिसका मतलब है कि कंपनी का ग्रे सीमेंट बिजनेस व्हाइट सीमेंट के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण दोनों टाइप के सीमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में काफी बड़ा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन फिर भी व्हाइट सीमेंट बिजनेस का होना जेके सीमेंट के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि फॉर एवरी टन ऑफ सीमेंट सोल्ड कंपनी ग्रे सीमेंट के कंपैरिजन में व्हाइट सीमेंट से ज्यादा पैसे बनाती है। बट ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रियलाइजेशन पर टन व्हाइट सीमेंट का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है कंपेयर टू ग्रे सीमेंट। साथ में व्हाइट सीमेंट एक हाई एंट्री बैरियर मार्केट है, जिससे इस सेगमेंट में कंपटीशन कम रहता है और कंपनी अपने व्हाइट सीमेंट को 32 कंट्रीज में बेच रही है। अब आते हैं हम ग्रे सीमेंट पे। कंपनी का कैपेसिटी 22.34 मिलियन टन्स पर एनम है और बाकी सीमेंट कंपनीज की तरह इनके पास भी खुद के पावर प्लांट्स हैं, जिससे ये अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। इनके टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ग्रीन एनर्जी का शेयर 44% है और इसको ही कंपनी 2030 तक 75% तक पहुंचाने का टारगेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने पेंट बिजनेस में भी 2022 में एंटर किया, जिसके लिए उन्होंने एक्रो पेंट्स नाम की कंपनी का 60% स्टेक एक्वायर किया फॉर 150 करोड़। इस बिजनेस में कंपनी अब तक लॉस में रही है। साथ में जेके सीमेंट फाइनेंशियल ईयर 27 तक इस पेंट बिजनेस में एबिटा ब्रेक इवन यानी कि 0 एबिटा एक्सपेक्ट कर रहा है। जेके सीमेंट का रियलाइजेशन पर टन फाइनेंशियल ईयर 24 में 5,868 रहा, जो कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। साथ में कंपनी का एबिटा पर टन 1,079 था, जो कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में भी हायर एंड पे है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू फ्लैट रहे, जिसका कारण था सीमेंट इंडस्ट्री में डिमांड का स्लो डाउन होना। जबकि हैरान करने वाली बात यह भी है कि प्रॉफिट में तो 33% नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी के फ्रेट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और बाकी के खर्चे बढ़े, जिससे उनके प्रॉफिट में ड्रॉप आया। अब आते हैं जेके सीमेंट की वैल्यूएशन पे। जेके सीमेंट इंडिया की 4th मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड सीमेंट कंपनी है। कंपनी का ईवी टू एबिटा मल्टीपल 20 टाइम्स है, जो कि अपने हिस्टोरिकल पीक पे है और लगभग अपने पेयर्स से ज्यादा के ईवी मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। अब बात करें रिस्क और वीकनेसेस की, तो सबसे पहला है कैपेसिटी एडिशन साइकिल। सीमेंट इंडस्ट्री में कैपेसिटी एडिशन अक्सर अनइवन होता है, क्योंकि एक फैसिलिटी सेटअप करने का पीरियड लंबा होता है, क्योंकि बहुत सारे सीमेंट प्लेयर्स एक साथ कैपेसिटी बढ़ाने लगते हैं। इस वजह से पहले भी इस सेक्टर में प्राइस फ्लक्चुएशंस देखे गए हैं, जिसका इंपैक्ट सीधा प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। दूसरा, डेट फंडेड कैपेसिटी एडिशन, जिसमें 3.3 MTPA क्लिंकर कैपेसिटी और पन्ना में 6 MTPA ग्राइंडिंग कैपेसिटी इंक्लूडेड है। ये एक्सपेंशन फिस्कल ईयर 2026 के 3rd क्वार्टर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसमें 2,850 करोड़ का खर्चा होगा। इसमें से 1,800 करोड़ रुपीस डेट से फंड किया जाएगा और बाकी कैश अक्रूवल से कवर होगा। इस वजह से कंपनी के अपर एग्जीक्यूशन रिस्क और नई कैपेसिटी को बढ़ाने के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आज हमने श्री सीमेंट और जेके सीमेंट की बात की। श्री सीमेंट लो प्रोडक्शन कॉस्ट और एफिशिएंट पावर जनरेशन के साथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री इश्यूज से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हुआ है। दूसरी तरफ जेके सीमेंट का प्रोडक्ट मिक्स, स्पेशली व्हाइट सीमेंट, हायर मार्जिन देता है, पर कैपेसिटी एक्सपेंशन और कॉस्ट प्रेशर्स उसके लिए चैलेंज हैं। दोनों कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, पर मार्केट डिमांड और रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीमेंट स्टॉक्स आगे भी पोर्टफोलियो को मजबूत रखने में मदद करेंगे? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बस याद रखिए, ये डिस्कशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और अपने डिसीजंस समझदारी से लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में. Until then, keep growing. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.